हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंग्लिश की वीडियोस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसमें क्या-क्या कवर करेंगे। तो हम लोग वोकैब पार्ट को कवर करने के लिए हम लोग ने एक इनिशिएटिव चलाया है, वोकैब डोज। ये वोकैब डोज की एक पहली क्लास है। इस वोकैब डोज में आपको हम क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम निकलने के हाई चांसेस हो जाएँगे। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ों को इस वोकैब में प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिनोनिम्स, ठीक है? सिनोनिम्स, देन उसके बाद हमारा आता है एंटोनिम्स, देन उसके बाद फ्रेज़ल वर्ब, ठीक है? देन इडियम्स एंड फ्रेजेस। बाकी जो सीडीएस में भी न्यू पैटर्न बेस्ड भी क्वेश्चन आया है। फॉर एग्जांपल सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। देन उसके बाद आप को होमोनिम्स कराएंगे, ठीक है? फॉरेन वर्ड्स कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इस वोकैब डोज इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग आपके पूरे वोकैब पार्ट को कवर करेंगे। और आपको पता है कि वोकैबलरी आजकल इंग्लिश में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये आप देख ही सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप सीडीएस 2 2025 में देख सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं इस वोकैब में। तो सबसे पहले आपको आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड होगा, ठीक है? उसका सिनोनिम्स लिखेंगे, एंटोनिम्स लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे। उस सिनोनिम्स में ढेर सारे सिनोनिम्स होंगे। यहीं से हम क्या करेंगे, ढेर सारी एक लेटर के एक वर्ड के अंदर इतनी ढेर सारे वर्ड्स को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? ताकि इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास वर्ड आए एग्जाम में, उसे हम अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है, डिफिकल्ट टू डील विद, नॉट कन्वीनियंट, जो कंफर्टेबल नहीं है, जो अजीब लगता है, बिल्कुल भद्दा लगता है, ठीक है? हिंदी में क्या कहेंगे, भद्दा लगता है, अजीब लगता है, कन्वीनियंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑकवर्ड कहेंगे। जैसे रवीना फेल्ट ऑकवर्ड इन द साइलेंस, उसने अजीब साइलेंस में अजीब फील किया, ठीक है, भद्दा फील किया। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, क्लमजी है, अनगेनली है, पॉन्टरस है, रफ है। क्लमजी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भद्दा, ठीक है? क्लमजी का मतलब क्या होता है, भद्दा। कोई ऐसी चीज है जो क्लमजी है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा है, ठीक है, कोई जिसमें जो बहुत ज्यादा मोटा है, उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा भद्दा लगता है दो चीजों से। एक तो फिजिकली भद्दा लगता है, दूसरा क्या है कि जो इंटरनली होता है उस तरीके से भी वो भद्दा लगता है। क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस ही है वो सारी चीजें बता देती है। तो क्लमजी का मतलब सिर्फ क्या याद रखना है कि वो भद्दा लगता है, ठीक है, बेकार लगता है। और उसका शरीर इतना ज्यादा मोटा होता है कि वो डिफिकल्ट होता है टू डील विद, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। इस वजह से इस वजह से जो क्लमजी है वो ऑकवर्ड का क्या है, सिनोनिम्स है। अनगेनली का मतलब भी यही होता है, डिफिकल्ट टू डील विद। पॉन्डरस के दो मीनिंग होती हैं। एक तो मीनिंग भद्दा वाली होती है, ठीक है, बहुत अजीब लगता है, नॉट कन्वीनियंट होता है। दूसरा, पॉन्डरस किससे रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लेबर से। तो आप इस वर्ड को आप लिख लोगे, ठीक है? आप अपने नोट्स बनाओगे, इधर वर्ड लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, इधर वर्ड लिखोगे, इधर सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इस तरीके से आप क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है? यूजेस आपको लिखना नहीं है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखना है और उनकी हिंदी में मीनिंग लिखनी है। एक एक वर्ड की हिंदी में क्या लिखनी है, मीनिंग लिखनी है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और रफ का मतलब तो पता ही है आपको। एंटोनिम्स में देखेंगे, क्लेवर। क्लेवर को क्या होता है, क्लेवर को डिफिकल्टी नहीं होती डील करने में, वो कैसी भी सिचुएशन सॉरी कैसी भी सिचुएशन है वो डील कर लेगा, ठीक है? वो बहुत ही कन्वीनियंटली काम करता है, कंफर्टेबल तरीके से काम करता है। तो क्लेवर का मतलब चालाक होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब भी चालाक होता है, एप्ट का मतलब भी चालाक होता है, और स्किलफुल जो है तो चालाक के अंदर आई गया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल है। जब जिसके अंदर स्किल ज्यादा होती है, वो स्किलफुल होता है, तो वो उस काम को क्या है, इजिली कर लेता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? उस काम को क्या कर लेगा, इजिली कर देगा, तो उसे डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी किसी भी चीज से डील करने में।
समझ में आया? तो आपको सिनोनिम समझ में आ गया, एंटोनिम समझ में आ गया। अब इनके अंदर जो मैंने आपको बताया है, इनकी मीनिंग, उनकी मीनिंग भी लिख लेनी है आपको। समझ में आ रहा है? और ये सारे वर्ड्स आपको तो लिखने हैं ही हैं। तो आपको आई होप पहला वर्ड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है इजी टू सी। इजी टू सी, इजी टू सी और अंडरस्टैंड। मतलब जिसको देखना और अंडरस्टैंड करना आसान है, उसे हम क्या कहेंगे? अपरेंट कहेंगे। जैसे एविडेंट। एविडेंट जिस जो एविडेंस होता है उसको इजीली देख सकते हैं। ऑब्वियस, ऑब्वियस जो बिल्कुल रियल होता है, सामने होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियस कहते हैं। ठीक है। परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है, यही मतलब होता है इजी टू सी, जिसको इजीली तरीके से हम देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है। क्या होता है? डिफरेंस। अब आप देख रहे हो इस पेन का कलर क्या है? येलो कलर है। ठीक है। जबकि जो बैकग्राउंड है ब्लैक है, तो आप देख रहे होगे कि येलो कलर इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। तो इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। इसकी इस डिस्टिंक्शन की वजह से ही आप क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हो। इसलिए डिस्टिंक्ट इसका क्या है? एक सिनोनिम्स है। उल्टा क्या करोगे? मास्ड। मास्ड लगा लेते हो, दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू सी, जिसको इजिली तरीके से देख नहीं पाते हो। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भेदभाव न करना। ठीक है। जैसे क्या है, येलो येलो लगा रहे हैं तो क्या इजिली तरीके से आप इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। क्लियर है? क्योंकि ये भी येलो, ये भी येलो है। इस वजह से ये क्या है? जाहिर सी बात है, इजिली तरीके से नहीं देख सकते हो, तो इसका एंटोनिम बन गया डाउटफुल। तो ऑब्वियस चीज है। यहाँ पर मैंने क्या यूज लिखा है? इट इज अपेरेंट दैट दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है। ये बिल्कुल अपेरेंट है। कई रिपोर्ट्स आई हैं, एविडेंसेस ढेर सारे हैं। ठीक है। हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, हमें फील होता है, हम सांस लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? अपेरेंट है। अपेरेंट का मतलब साथ साथ हमें दिखाई पड़ रही, समझ में आ रही है, देखने को मिल रही, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? अपरेंट कहते हैं। क्योंकि आप देखते हो सर्दियों में देखो कितना ज्यादा फॉग जमा हो जाता है। वो क्या होता है? पॉल्यूशन ही तो होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, इसलिए अपरेंट के अंदर है। अब चलते हैं एल्योर। ठीक है। एल्योर का मतलब होता है लुभाना। एल्योर का मतलब क्या होता है? लुभाना। ठीक है। लुभाना का मतलब है अट्रैक्ट करना। लुभाना का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना, लालच देना। लालच देना। इंटाइस का मतलब क्या होता है? लुभाना ही होता है, अट्रैक्ट करना ही होता है। फैसिनेटिंग, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, फैसिनेटिंग करता है। ठीक है। फैसिनेटिंग लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव। टेम्प्ट का मतलब होता है किसी को परसुएड करना। परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, टू डू समथिंग। टू डू समथिंग। ठीक है। इवन इफ इट इज रॉन्ग, भले ही वो गलत है, फिर भी किसी को मनाना, टू डू समथिंग, उसे हम क्या कहेंगे? टेम्प्ट कहते हैं। और सीड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना होता है। ठीक है। सीड्यूस, सॉरी, उकसाना नहीं, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सीड्यूस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को मनाना। ठीक है। मनाना, टू डू समथिंग। जो मैंने टेम्प्ट का बताया वही हमारा क्या होता है? सीड्यूस होता है, टू डू समथिंग। यहाँ पर फोर वर्ड्स हैं। इंटाइस अगेन लुभाना, अट्रैक्ट करना। फैसिनेट का मतलब भी अट्रैक्ट करना होता है। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है मनाना है, राजी करना, टू डू समथिंग, किसी को मनाना। और सीड्यूस का भी मतलब वही होता है। इसलिए ये क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में भाई रिपल्स करना, रिपल करना। रिपल करने का मतलब होता है कि अवे जाना, दूर जाना। ठीक है। पास में ना आना, अट्रैक्ट ना होना। डिटर का मतलब होता है टू डू, टू परसुएट समबडी टू डू नथिंग। ठीक है। ताकि आप उसको काम करना ना पड़े, दूर जाना पड़े। ठीक है। तो बेसिकली क्या है? डू अवे फ्रॉम वर्क। डू अवे, एक मिनट, राइटिंग से, डू नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। समझ में आ रहा है? तो डिटर का मतलब होता है टू नॉट टू डू समथिंग, इसके लिए राजी करना कि भाई आप ये काम ना करो। ठीक है। मना करना कि भाई ये काम नहीं करना है, आप अट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे
आपको बताया जा रहा है कि आपको सोशल मीडिया नहीं चलाना है, ठीक है। सोशल मीडिया क्या करता है, आपको एल्यूर करता है, लुभाता है, बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमें क्या करना है, डिटरेंस पैदा करनी है अपने अंदर, रेजिस्टेंस पैदा करना है, ताकि हम अपने आप को क्या है, मना सकें कि भाई, ताकि हम सोशल मीडिया ना चलाएं, सोशल मीडिया ना चलाएं। क्लियर है, उसे हम क्या कहेंगे, डिटर कहेंगे। और डिसटेस्ट का मतलब जिसमें टेस्ट ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो उससे ऑब्वियस चीजें दूर रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द लक्षद्वीप बीचेस हैव अ स्पेशल एल्योर एट सनसेट। मतलब जब सनसेट होता है तो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट करती है, कि स्पेशल एल्योर होता है, ठीक है। वहां की, लक्षद्वीप बीचेस की। आपने देखा होगा मोदी जी बैठे थे वहां पर, अच्छे से फोटो क्लिक करवा रहे थे, और उधर मालदीव की ऐसी की तैसी हो गई। आपने ये न्यूज सुनी होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्योर कहते हैं। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब सिंपल सा मतलब होता है अनसक्सेसफुल होना। आपने कोई काम किया, उसमें अनसक्सेसफुल रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एबॉर्टिव में, एबॉर्टिव काम था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ट्रम्प मेड एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। मतलब एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, कि भाई उन्होंने एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर, और रशिया यूक्रेन वॉर एंड नहीं हो पाया है अभी तक। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ पे है, ये जो मैंने एग्जांपल बनाया ना, ये रिसेंट की न्यूज़ पे एग्जांपल मैंने बनाया है, कि भाई उन्होंने पीसफुल तरीके से टॉक करने की कोशिश की, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। इस अनसक्सेसफुल को ही क्या कहते हैं, अबॉर्टिव अटेम्प्ट कहते हैं। क्लियर है, तो ये यूजलेस था, फ्रूटलेस था, अनप्रोडक्टिव था। सभी की मीनिंग क्या है, एक है। अब आते हैं इसके इंटोनिम पे। इसका मतलब उल्टा क्या है, अनप्रोडक्टिव था तो इसका मतलब प्रोडक्टिव है, सक्सेसफुल है, प्रोग्रेसिव है। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ये जो बताया इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। यूजर्स मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने एबोमिनेबल में। एबोमिनेबल का मतलब होता है एक्सेप्शनली बैड या डिसप्लीजिंग, बहुत ही खराब। जो इसका एक्सपीरियंस, आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की है जो बहुत ही खराब हो, एक्सेप्शनली बैड हो, उसका मतलब क्या होता है, ये किसका मतलब है, एबोमिनेबल का मतलब है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ओडियस। ओडियस का मतलब होता है यही, एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग। डिसप्लीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका अनप्लीजेंट है, कोई चीज कर रहे हैं वो अनप्लीजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ही कमिटेड एबोमिनेबल क्राइम, एक ऐसा क्राइम करती है जो एक्सेप्शनली क्या है, बैड है, बहुत बुरा है, डिस्गस्टिंग है, बहुत ही बेकार है। द वेदर वॉज एबोमिनेबल लास्ट नाइट। एबोमिनेबल भी बहुत ही खराब है, डिस्गस्टिंग था, बहुत ही अनप्लीजेंट वेदर था। समझ में आ रहा है। रिपुग्नेंट और एवर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपुग्नेंट, रिपुग्नेंट एंड एवर्जन, इन दोनों का मतलब होता है घृणा, ठीक है। घृणा या घृणित, ठीक है, घृणा करना। तो एवर्जन और रिपुग्नेंट का मतलब जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं, तो अपने नोट्स में लिख लेना है। तो रिपुग्नेंट और एवर्जन का दोनों का मतलब क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। समझ में आ रहा है। डिटेस्टेबल का भी मतलब होता है डिसप्लीजिंग। अब आते हैं एंटोनिम्स पे। अब जाहिर सी बात है, जो डिसप्लीजिंग वो प्लीजेंट होगा, इसी का उल्टा अफेक्शनेट, जो अट्रैक्ट करता हो, जिससे लगाव होता हो, जिसको आप इंजॉय कर सकते हो, इंजॉयबल, अट्रैक्ट करता हो, अट्रैक्टिव हो, लाइकेबल हो, वो क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। ऑब्वियस सी चीज है, जो प्लीजेंट होगा वो उसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा इंजॉयबल होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। समझ में आ रहा है। ये हमारा एबोमिनेबल हो गया। अब चलते हैं अले। अले का मतलब होता है शांत करना, शांत करना, या फिर रिड्यूस करना, कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। सूदे का मतलब शांत करना होता है। लाइटन का मतलब रिड्यूस करना है, किसी के ऊपर बर्डन है तो उसको लाइटन कर देना, हल्का कर देना, ठीक है। आसिस का मतलब क्या होता है, शांत करना। ऐसे उसका मतलब क्या होता है, शांत करना। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। इसका यूज क्या है, द टीचर स्पोक कामली अले द स्टूडेंट्स फियर, मतलब स्टूडेंट के फियर को कम करने के लिए। यहाँ पर अब स्टूडेंट के फियर को शांत थोड़ी करेगा, स्टूडेंट के फियर को क्या करेगा, कम करेगा। समझ में आ रहा है। स्टूडेंट के फियर को कम करने के लिए उसने बहुत कामली तरीके से बोला है। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत है, कामली तरीके से उसने बोला। क्लियर है।
तो ये एंटोनिम्स एंटोनिम्स का इसी का उल्टा होगा, भाई ये शांत कर रहा है तो ये उकसाएंगे। तो एग्रीवेट का मतलब उकसाना होता है, हाइटन का मतलब होता है जो बर्डन को और बढ़ा देना होता है, एजिटेट जो एजिटेशन होता है, प्रोटेस्ट होता है, उसे एजिटेट कहते हैं, उकसाना होता है, एक्साइट और ज्यादा उकसाना होता है। यहाँ पर प्रोवोक होता है, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना होता है, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना होता है। इंस्टिगेट भी अगेन, इंस्टिगेट का मतलब भड़काना होता है आपका। तो ये सारे क्या हैं, आपके एंटोनिम्स है। ये पहले क्या करेगा, आपको शांत करेगा, एग्रीवेट, हाइटन, एजिटेट, एक्साइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ये क्या करेगा, भड़काएगा, उकसाएगा। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से आराम से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 6 मीनिंग्स नहीं देखे, 6 वर्ड्स नहीं देखे, यहाँ पर बहुत ढेर सारे हमने वर्ड्स देख लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर। तो इन सभी वर्ड्स को आप लिख लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको सिंपली तरीके से क्या करना है, गूगल ओपन करना है, उस गूगल में जो भी वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड को क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है, वहां से आपको सिनोनिम मिल जाएगा, वहां से आपको एंटोनिम मिल जाएगा। वहां पर क्या है, सिंपली तरीके से उसको अपने नोट्स में लिख लेना है। नोट्स को क्या है, पीरियोडिकली तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। देन उसका क्या करना है, इससे आपको प्रीवाइक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने आप समझ में आएगा कि किस लेवल के यहाँ पर वर्ड्स कराए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।